हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ नेटवर्क थ्योरी। और आज के कंसेप्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम। कौन सा थ्योरम? लिनियरिटी थ्योरम। और आज के क्लास से हम एक एक क्लास में एक एक थ्योरम को डिस्कस करते चलेंगे। पहला क्लास आज का थ्योरम का है, वो उसमें हम सीखेंगे लिनियरिटी थ्योरम। क्या सीखेंगे? लिनियरिटी थ्योरम। इसके बाद के क्लास में हम सीखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। फिर उसके क्लास नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे थेवेनिन थ्योरम, देन नॉर्टन थ्योरम, देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और उसके बाद फिर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ऐसे करके एक एक क्लास में एक एक थ्योरम हम अब कवर करेंगे। और साइड बाय साइड जो हमारा न्यूमेरिकल सीरीज है उसमें हम इससे जुड़े न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है। और पीक्यूआई सीरीज में तो हम इससे जुड़े जो जो क्लास हमारा हो रहा है उससे जुड़े जो गेट के सवाल है वो मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा ये पेज चलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है लिनियरिटी थ्योरम। क्या है? लिनियरिटी थ्योरम। लिनियरिटी थ्योरम को आज की क्लास में समझेंगे। क्या है ये लिनियरिटी थ्योरम? एक बार डेफिनेशन पढ़िए कि क्या लिखा है मैंने। ए नेटवर्क इज ए लीनियर if the response, that is voltage or current, is directly proportional to the input, that is source, and satisfy both additivity and homogeneity। किसी भी नेटवर्क को आप लीनियर कब कहोगे? आप किसी भी नेटवर्क को लीनियर तब कहोगे जब उसका जो उस सर्किट का जो या उस नेटवर्क का जो रिस्पॉन्स है, that might be any voltage or current, that is directly proportional to its excitation. It means its input source, that is might be a voltage or current। यानी कि जो आउटपुट होगा वो इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। समझ में आई बात? जैसे कि ये देखिए, इस फिगर को देखिए, इसमें क्या है? बीच में एक इलेक्ट्रिकल लीनियर नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क होने के कारण क्या होगा कि इनपुट साइड में जब हम सोर्स देंगे, डेट माइट बी योर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, एनीथिंग, तो उसके रेस्पॉन्स में जो उसका आउटपुट आएगा वो क्या होगा? वो भी हो सकता है कोई वोल्टेज हो, कोई आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट हो, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स इनपुट वोल्टेज और करंट। यही है लिनियरिटी थ्योरम का कहना। देखिए, इसको मैं अब इस ड्राइंग से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा बन गया क्या? एक इलेक्ट्रिकल लीनियर नेटवर्क। क्या बन गया? एक इलेक्ट्रिकल लीनियर नेटवर्क। अब इसमें मान लेते हैं कि मेरा जो इनपुट है वो क्या है? कुछ x1 है। x1 इनपुट मैंने इस सर्किट में या नेटवर्क में मैं दिया, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? मिलेगा, मान लीजिए कोई आउटपुट y1, आउटपुट मिलेगा कुछ y1। और फिर अगर मैं इस x1 में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे कि ax1 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो भी मेरा a टाइम ऑफ y1 आएगा। ये क्या बताता है? ये बताता है आपके होमोजेनिटी को बताता है। क्या बताता है? होमोजेनिटी को बताता है कि अगर ये सर्किट या नेटवर्क लीनियर नेटवर्क हुआ, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है लीनियर हुआ, तो ये सेटिस्फाई करेगा कि x1 देने पे y1 आउटपुट आएगा, तो ax1 देने पे आउटपुट क्या आएगा? ay1। ठीक उसी प्रकार से अगर आप फिर से मान लीजिए कोई अलग इनपुट x2 देते हो, तो आप पाओगे y जो आउटपुट होगा डेट इज y2। कोई दूसरा आउटपुट होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा। और उसको अगर आप कोई दूसरा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो डेट इज b2,
सॉरी दैट इज बी, यानी कि अब जो इनपुट होगा वो होगा bx2। तो फिर जो y2 के रिप्लेस में जो नया आउटपुट आएगा वो क्या बनेगा, by2, दैट इज योर न्यू आउटपुट। और ये भी किस वजह से बनेगा, कौन सा लॉजिक ये बना रहा है, ये बन रहा है आपके होमोजेनिटी के कारण। और जब आप ये दोनों इनपुट को, आपका दोनों इनपुट ax1 और bx2 को एक साथ दोगे, एक साथ बोलोगे कि मैं इनपुट में डाल रहा हूं ax1 प्लस bx2, तो फिर जो आपका आउटपुट आना चाहिए दैट विल बी ay1 प्लस by2। और ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी आया दैट इज योर एडिटिव नेचर ऑफ द लीनियर नेटवर्क। ये चीज सेटिस्फाई होगा एक लीनियर नेटवर्क में। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके लिए कई सारे न्यूमेरिकल को डायरेक्टली सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप बहुत ही इजी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसको समझेंगे। आपको अभी समझ में आया कि लीनियर नेटवर्क का प्रॉपर्टी क्या होता है। अब मुझे बताइए कि ये लीनियर नेटवर्क कब बनेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए लीनियर नेटवर्क का। लीनियर नेटवर्क का जो कंडीशन है वो ये है कि एलिमेंट मस्ट ओबे ओम्स लॉ। जो भी एलिमेंट उस नेटवर्क में होगा वो ओम्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। दूसरा कंडीशन, आर एल सी वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट। उस सर्किट में जो आर या एल या सी होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो किसी टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कि उसमें कोई नॉन लीनियर एलिमेंट तो एकदम ही नहीं होना चाहिए, जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईजीबीटी, इस तरह के जो एलिमेंट नॉन लीनियर एलिमेंट है वो नहीं होने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये कैपेसिटर हो गया, ये रजिस्टर हो गया, यहाँ कोई इंडक्टर है, दैट इज ए लीनियर नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क का हम बात कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि एक लीनियर नेटवर्क मेरा यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। इस डायग्राम को देखिए। तो फॉर एन एग्जांपल, ये जो V ऑफ S है, ये अगर मेरा फिलहाल 5 वोल्ट है और उसके रिस्पेक्ट में जो I, ये जो I आपका आउटपुट में है अक्रॉस योर रजिस्टर R, वो अगर आपका 10 एम्पियर है, ऐसा हो रहा है इनपुट में 5 एम्पियर, इनपुट में जब आप 5 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो तो आउटपुट में आपका 10 एम्पियर करंट आ रहा है। और अगर ये एक लीनियर नेटवर्क है, जिस तरह का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे रखा, ये वाला एग्जांपल जो मैं रखा, इस तरह का कोई भी लीनियर नेटवर्क हो सकता है जो इस पोर्शन में हो, तो वैसे में क्या होगा, अगर ये 5 वोल्ट के बदले में आपको आउटपुट आता है 10 एम्पियर का, तो जब आप यहाँ पे 5 की जगह 10 वोल्ट लगा दोगे, मान लीजिए ये वोल्टेज वेरिएबल है, तो 5 वोल्ट की जगह जब आप इसका वोल्टेज को बढ़ा के 10 वोल्ट कर दोगे तो आपका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा पता है, 20 एम्पियर। जिस रेशियो में वोल्टेज आपका बढ़ा है उसी रेशियो में आउटपुट पे जो आपका करंट है वो बढ़ जाएगा। ये कहने का मतलब होता है लीनियर नेटवर्क में। उसी तरह से अगर ये 5 वोल्ट घट के आपका 2.5 वोल्ट हो जाता है, आप घटा सकते हो, वेरिएबल वोल्टेज आता है, अपनी मर्जी से थोड़ा घटा लीजिए, तो करंट भी क्या हो जाएगा ना, जैसे 5 का आधा हो गया 2.5, तो करंट भी 10 एम्पियर से घट के 5 एम्पियर हो जाएगा, ये हाफ हो गया। सेम रेशियो से वोल्टेज जिस तरह से आपका घट रहा है उसी रेशियो से आपका आउटपुट में जो करंट है वो भी घटेगा। अब इसको एक न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे ये हमारे न्यूमेरिकल को आसान कर सकता है और हमारे नेटवर्क थ्योरी में ये हेल्पफुल होगा।
चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला है कि द करंट थ्रू ए ब्रांच इन ए लीनियर नेटवर्क इज 2 एम्पियर व्हेन द इनपुट सोर्स वोल्टेज इज 10 वोल्ट। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ द वोल्टेज इज रिड्यूस टू 1 वोल्ट एंड द पोलैरिटी इज रिवर्स देन द करंट थ्रू द ब्रांच इज। पहले वोल्टेज 10 वोल्ट था, तब उस पे जो करंट आ रहा था उसके किसी ब्रांच पे वो 2 एम्पियर का आ रहा था। अब बोला है कि मैंने वोल्टेज को 10 वोल्ट से घटा के 1 वोल्ट कर दिया है और उसका पोलैरिटी भी चेंज कर दिया है। तब मुझे बताइए कि उस ब्रांच से जो करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। एक काम करते हैं, एक नेटवर्क हम बना लेते हैं। नेटवर्क मैंने बना लिया। अब इसमें देखिए दिया है आपको एक वोल्टेज सोर्स, कितने वोल्ट का फिलहाल दिया हुआ है, 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जिसमें ये प्लस है ये माइनस है, और उसके किसी एक ब्रांच पे करंट जो है वो कितना दिया है, वो ब्रांच पे जो करंट है वो 2 एम्पियर का दिया हुआ है। यानी कि इनपुट पे 10 वोल्ट है, अब मान लीजिए आउटपुट मेरा 2 एम्पियर। क्लियर है, इतना क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको सेकेंड केस में क्या बोला है, सेकेंड केस में बोला है कि जब ये 10 वोल्ट, एक बार रीड्रॉ कर लूं क्या बोला है उसको। अब आपको सेकेंड केस में कुछ इस प्रकार से बोला है कि वोल्टेज का जो पोलैरिटी है वो बदल गया, मैग्नीट्यूड भी बदल गया। तो आप मुझे बताओ ये जो करंट है उसका जो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो क्या होगा। आप लिख सकते हो जब 10 वोल्ट के अगेंस्ट आपका आउटपुट करंट कितना था, 2 एम्पियर, या फिर किसी भी नेटवर्क के ब्रांच में करंट क्या था, 2 एम्पियर। और ये गिवन है कि ये कैसा नेटवर्क है, एक लीनियर नेटवर्क है। तो फिर इसमें आप लिनियरिटी का थ्योरम अप्लाई करोगे। ये बन गया आपका x, ये बन गया आपका y। आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू लिनियरिटी प्रिंसिपल ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई। होगा कि नहीं होगा, होगा। लिनियरिटी का भी कौन सा पार्ट, होमोजेनिटी वाला पार्ट। उसमें दो पार्ट था, एक लिनियरिटी में होमोजेनिटी वाला पार्ट था और एक एडिटिविटी वाला पार्ट। तो ये होमोजेनिटी वाला, सॉरी ये, हाँ ये होमोजेनिटी वाला पार्ट के लिए, लिनियरिटी के लिए ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए 10 वोल्ट से 1 वोल्ट, वो भी कितना, -1 वोल्ट। 10 वोल्ट से घट के कितना हो गया इनपुट, 10 वोल्ट से घट के आपका इनपुट हो गया -1 वोल्ट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हो कि x जो है मेरा 10 वोल्ट है और ax जो है मेरा वो कितना है, -1 वोल्ट। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हुआ है मैग्नीट्यूड के साथ। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a क्या होगा, a को क्या लिखोगे, ax/x लिखोगे तो a ही मिलेगा, कट कट के x/x कट गया तो ये बचा। तो ax कितना है, -1, a कितना है 10, तो a का वैल्यू क्या हो गया, -1/10। तो अब जब y के जगह पे आपको ay आउटपुट मिलेगा तो आप ay क्या लिख लोगे, ay हो जाएगा आपका a कितना है, -1/10। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कितना था, 2 एम्पियर। करंट कितना था आउटपुट में, 2 एम्पियर। 2 लिख लोगे तो कितना आ जाएगा, -0.2 एम्पियर। दैट इज योर आउटपुट करंट आई नॉट, जो 2 एम्पियर को रिप्लेस करके कितना आउटपुट में करंट आएगा, -0.2 एम्पियर।
यही आपको बता रहा है लिनियरिटी थ्योरम से आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात? अगर ये समझ में आ गया तो अब गेट लेवल का एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा जो आपके स्क्रीन में दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। गेट के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन यह बन सकता है, गेट लेवल का क्वेश्चन है। इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रीड करिए। इन द सर्किट shown in the figure, the current I naught in the 3 ohm resistor for an input voltage of 1 volt is। 3 ओम का आपको एक रेजिस्टर दिखाई पड़ रहा है, उस पे करंट क्या है? आई नॉट करंट है। कौन सा करंट पार हो रहा है? आई नॉट करंट पार हो रहा है। कब? जब उसका इनपुट वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट है। इतना क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोलता है कि when the input voltage is raised to 10 volt, the current in ampere become। 1 वोल्ट का वोल्टेज अब बढ़ के आपका हो गया 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, तब भी आपको बताना है आई नॉट क्या होगा। दो केस में आपको आई नॉट निकालना है। पहला केस एज इट इज सर्किट दिया गया है, उसको सॉल्व करना है और वहां से आपको क्या निकालना है? वहां से आपको आई नॉट का वैल्यू निकालना है। जब एक बार आई नॉट आ गया, उसके बाद आपको क्या निकालना है? भी जो 1 वोल्ट है उसको बढ़ा के अब आपको कितना करना है? 10 वोल्ट। फिर आपको आई नॉट का वैल्यू बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? आई नॉट को पहले सॉल्व कर लेंगे, आई नॉट के लिए हम आंसर फाइंड कर लेंगे। आई नॉट आने के बाद फिर दोबारा हम 10 वोल्ट निकाल के फिर नहीं सॉल्व करेंगे। 1 वोल्ट पे अगर आई नॉट आता है, कुछ कुछ भी वैल्यू आता है आई नॉट, तो 10 वोल्ट पे वो आई नॉट बढ़ के हो जाएगा 10 आई नॉट, 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट। यही करेंगे, यही कंसेप्ट है। सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? आसान कौन सा तरीका होगा? आपको नोडल एनालिसिस आता है, मेश एनालिसिस आता है, आगे जाके आप और भी थ्योरम वगैरह सीखोगे तो आपको कई सारे तरीके समझ में आएंगे सॉल्व करने के। मुझे लगता है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका है नोडल एनालिसिस। क्यों? देखिए नीचे ये जो है इसको रेफरेंस नोड बना लीजिए, ऊपर सिर्फ आपको एक एसेंशियल नोड मिलेगा, दैट इज दिस वन। इस पॉइंट पे वोल्टेज निकाल लेंगे और फिर करंट आसानी से निकाल लेंगे। करते हैं। देखिए इसको मैंने क्या कर दिया? रेफरेंस नोड बना दिया, दैट इज 0 वोल्ट। अब ये जो ऊपर में नोड है इसका नाम मैंने कुछ वोल्टेज के लिए भी रख दिया, इस नोड पे वोल्टेज मैंने भी मान लिया। और अब हम केसीएल लगाते हैं। केसीएल ऐड नोड, नोड का कुछ नाम रख दीजिए, ए नाम रख देते हैं इस नोड का। तो नोड ए पे हम केसीएल लगाएंगे। केसीएल लगाएंगे तो हम मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन तो आपको खुद से मानना ही पड़ेगा, तो आप करंट का डायरेक्शन कुछ मान लीजिए कि तीनों करंट का डायरेक्शन जो है आउटवर्ड है। ये मान लीजिए I1 है, ये I2 है और ये I0 तो है ही। तो आप लिख लीजिए I1 प्लस I2 प्लस I0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों का करंट आउटसाइड है। अब केसीएल के इक्वेशन को वोल्टेज और रेजिस्टर के टर्म में लिख लीजिए। करंट का डायरेक्शन ऐसे है I1 के लिए तो ये प्लस और ये माइनस, I2 के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो ये प्लस ये माइनस, और 5 एम्पियर के लिए और 3 एम्पियर यहाँ दो है ना, तो ये प्लस ये होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, इसीलिए हम प्लस और माइनस को इस तरह से लिख पाए। अब I1 के लिए वोल्टेज कैसे लिखोगे? I1 कहाँ पे है? I1 करंट यहाँ पे है तो 1 ओम यहाँ पे है, तो इसका वोल्टेज का इक्वेशन क्या लिखोगे? V माइनस 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। V माइनस 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टर कितना है उसके बीच में? 1 ओम, सॉरी 1 एम्पियर नहीं 1 ओम होगा। रेजिस्टर का वैल्यू क्या है? 1 ओम प्लस I2। I2 देख लीजिए कहाँ पे है? I2 है ऐसे, इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट जा रहा है I2, तो अब इसमें क्या लिख लीजिएगा I2 का वैल्यू? I2 को लिख लीजिएगा V बाई 8।
व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट करंट कैसे जा रहा है? ये दो रजिस्टर से जा रहा है, ये दो रजिस्टर सीरीज में है, तो दोनों रजिस्टर का वैल्यू कितना हो गया? 5 + 3 8 ओम। तो अब आई नॉट का वैल्यू कैसे लिखिएगा? लिखिएगा V डिवाइडेड बाई 5 और 3 8, ये 5 और 3 दोनों को ऐड कर लिए तो 8 हो गया, डेट इज इक्वल टू 0। अब आपको निकाल लेना है V का वैल्यू। कैसे लिख लोगे? नीचे 8 को कॉमन लोगे तो 8V माइनस 8 प्लस V डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। ये लिख लोगे 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो V क्या बन गया? 8/10 यानी कि 4/5 वोल्ट। V नोट पे वोल्टेज हमको कितना मिल गया? 4/5 वोल्ट। अब उसके लॉजिक के हिसाब से फिर आप क्या लिख लोगे? I का वैल्यू लिख लोगे। I मतलब कौन सा है? आई नॉट। आई नॉट का वैल्यू क्या होगा? आई नॉट जो करंट यहाँ से पार हो रहा है, ये जो आई नॉट करंट यहाँ से पार हो रहा है, वो कहाँ से पार हो रहा है? इस पूरे दोनों रेजिस्टेंस से पार होते हुए आ रहा है। तो आई नॉट को क्या लिख सकते हैं? V माइनस 0 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम। V बाई V माइनस 0 ही लिख लीजिए, V माइनस 0/8 ओम। तो V कितना है? 4/5 डिवाइडेड बाई 8 ओम। कैसे लिख लोगे? 4/5 इंटू 1/8। ये 0 था इसलिए आगे मैं लिखा नहीं इसको। तो क्या बन गया? 4, ये 2 बन गया, तो कितना बन गया? 1/10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट? आई नॉट बन गया 1/10 एम्पियर। आई नॉट आपको मिल गया 1/10 एम्पियर। कब? जब इनपुट में वोल्टेज कितना था? 1 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट जब वर्ग के आपका हो गया 10 वोल्ट, यानी कि यानी कि कितना हो गया? 10। कांस्टेंट कितना हो गया? 10। 10 गुना बढ़ गया वोल्टेज। तो उसके आउटपुट में जो करंट है, वो नया आउटपुट करंट वो कितना हो जाएगा? वो भी तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो 10/10 कितना हो गया? 1 एम्पियर। यानी कि जब आपके इनपुट में 1 वोल्ट है, तो आउटपुट करंट 1/10 मिल रहा है। जब इनपुट आपका बढ़ के 10 वोल्ट हो गया, तो आउटपुट में करंट कितना हो जाएगा? वो भी 10 गुना हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। ये ऑप्शन भी मैच कर गया। ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको गेट में 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी गेट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को और इसके ऑप्शन को देख के डरना नहीं है। काफी बड़ा सा क्वेश्चन ऐसे लग रहा होगा आपको, पर इसमें क्या किया है मैं बता देता हूँ कि एक सर्किट ऐसे दे दिया है, जिसके बीच बोल दिया कि ये लीनियर सर्किट है, यानी कि इस सर्किट के अंदर या तो आर होगा, एल होगा, सी होगा, इस तरह के कंपोनेंट होंगे। वोल्टेज में वी ऑफ एस है, आउटपुट में भी एक दूसरा वोल्टेज है, डेट इज वी नॉट। इनपुट दिया है, आउटपुट दिया है, यानी कि रिस्पॉन्स दिया हुआ है, एक्साइटेशन दिया हुआ है। रिस्पॉन्स यानी कि आउटपुट जिसको बोलते हैं, एक्साइटेशन जिसको इनपुट बोलते हैं। क्वेश्चन के ऊपर रीड कर लीजिए। फॉर द लीनियर सर्किट इन फिगर यूज लिनियरिटी टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको बोला है। कंप्लीट करने के बाद अलग अलग 4 ऑप्शन है, आप चाहे तो चारों में से जो सही ऑप्शन है उसको टिक कीजिए और अपना मार्क्स घर ले जाइए। तो पहला एक्सपेरिमेंट में देखिए, वी ऑफ एस बोला है 12 वोल्ट, और उसके बदले में आपको आउटपुट में जो वोल्टेज मिला है वो कितना मिला है? 4 वोल्ट का। तो आप इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? वी ऑफ एस इज इक्वल टू 12 वोल्ट, तो हमको वी नॉट मिला कितना? वी नॉट कितना मिला बताइए? वी नॉट मिला 4 वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंट में गिवन है। सेकेंड जो केस है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखिए, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया है? वी नॉट का वैल्यू दे दिया है, बोला है वी एस बताइए।
कितना आसान है, 4 से बढ़ के हो गया 16, यानी कि 4 इंटू 4 बन गया आपका 16, 4 गुना वोल्टेज बढ़ गया। आउटपुट वोल्टेज जब आपका 4 गुना हो गया, 4 गुना आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया, तो इनपुट भी तो 4 गुना बढ़ेगा, यही तो कह रहा है। और अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप इसको ऐसे लिख लो, दूसरा जो है वी नॉट वो कितना है 16 वोल्ट। अब आपको वी एस यहाँ फाइंड करना है, तो इसको रेशियो निकाल लो, 12 बटे वी ऑफ एस इज इक्वल टू 4 बटे 16, सेम रेशियो में बढ़ेगा ना। तो यहाँ से वी ऑफ एस निकाल लो, वी ऑफ एस कितना हो जाएगा 12 इंटू 16/4, यानी कि 4 चरे 16, 12 चरे 48 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा 48 वोल्ट हो जाएगा। तभी तो ये 12 से भी 4 गुना बढ़ा, तो ये 4 टाइम्स हो गया 48 वोल्ट, और इधर भी 4 टाइम्स बढ़ा था। अब तीसरे आप एक्सपेरिमेंट में देखिए, इनपुट वोल्टेज 12 से घट के हो गया है 1 वोल्ट, यानी कि 1/12 टाइम हो गया वोल्टेज घट के इनपुट साइड। तो आउटपुट साइड भी कितना हो जाएगा 1/12 टाइम, यानी कि 4/12 कितना होता है 1/3, यही तो है। क्लियर है। जब 1 वोल्ट होगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा 1/3 वोल्ट। इसको अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो फिर इस तरह से भी लिख सकते हो कि जब मेरा वी ऑफ एस 12 वोल्ट था, तब आउटपुट वोल्टेज था 4 वोल्ट। वी एस ऑफ जब वी ऑफ एस जब 1 वोल्ट है, तब हमको आउटपुट वोल्टेज बताइए। क्या कीजिए 12/1, 12/1 इज इक्वल टू 4/V0 जो हमको फाइंड करना है, क्योंकि सेम रेशियो में भरेगा। तो V0 कितना हो जाएगा 4/12, दैट इज 1/3 वोल्ट। अब ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए चौथा एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या किया है, आउटपुट का वोल्टेज हाफ हो गया है, 4 वोल्ट से घट के -2 वोल्ट हाफ भी हुआ है, और पोलैरिटी भी चेंज हो गया है। तो इधर भी क्या होगा, वोल्टेज हाफ हो जाएगा और उसका पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सीधा सीधा आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 का हाफ हो गया 2, और माइनस साइन के साथ, तो 12 का भी हाफ हो जाएगा 6 वोल्ट, और वो भी माइनस साइन के साथ, इतना कर सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि कैसे हो गया, तो एक बार आप यहाँ पे लिख लो, जब मेरा वी ऑफ एस क्या है 12 वोल्ट, तो आउटपुट है कितना 4 वोल्ट। अब बोला वी ऑफ एस मुझे बताइए जब आउटपुट है मेरा -2 वोल्ट, इतना गिवन है। तब रेशियो कर लो ना, 12/वी ऑफ एस, वी ऑफ एस आपको फाइंड करना है ये वाला, ये क्या हो जाएगा 4/-2, ये रेशियो भी सेम ही होएगा। तब लिख सकते हो वी ऑफ एस इक्वल टू 12 इंटू -2/4, कितना हो गया -6 वोल्ट। सेम आंसर आ रहा है। अब अगर आप सीधे सीधे कैलकुलेट मुंह से कर पा रहे हो तो ये निकल गया, और नहीं तो आप इस तरह से रेशियो निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। आंसर टेली करा लीजिए, कौन सा टेबल मैच कर रहा है, 12 4 48 16 1 वोल्ट 1/3 -6 -2, मुझे तो लगता है ऑप्शन ए मैच हो गया, आगे देखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन, आज का क्लास, आज का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास से मैं क्या करूंगा मैं आपको बता दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इस तरह के क्लासेस आपकी मिस ना हो, छोटे छोटे कंसेप्ट आप कभी भी बैठ के सीख सकते हो, पढ़ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।